हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। ठीक है। आज हम बड़ा ही सुहाना दिन है आज। ठीक है, बड़ा ही बारिश हुई है मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा। खैर, हम एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। टाइटल में मैंने ये लिखा हुआ है कि हम आज ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे आपका मिनरल न्यूट्रिशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको सारे याद हो जाएंगे। और जब आप रिवाइज करोगे ना, 10 सेकंड का मतलब ये है, जब आप रिवाइज करोगे सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड लगेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है क्या क्या मैंने बताया था, खत्म। उधर ही 10 सेकंड में आप प्योर याद कर लोगे। और कैसे 10 सेकंड में याद हो जाएगा आज हम दिखाते हैं। पहले आपको जरा मैं दिखा दूं कि कौन कौन से न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन है हमारे सिलेबस में। ठीक है, 17 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और उसके रिक्वायरमेंट्स के लिए। पहला है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, कैल्शियम और निकल। ठीक है, ये 17 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, कुछ देर के बाद आपको भी ये याद हो जाएंगे जैसे कि मुझे याद है। ठीक है। पहली बात, इसमें हम कुछ कुछ बेसिक भी समझाऊंगा इसके अंदर में, और साथ साथ हम ट्रिक्स भी याद करते चलेंगे जिससे आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। मेनली मेरा मोटिव यहाँ पे आपको ट्रिक्स सिखाना ही है, तो आप ज़रा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है। जो हमारे पहले 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों नॉन मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम नॉन मिनरल्स एलिमेंट्स बोलते हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स कंपाउंड्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कि इनको सोयल से मिलते हैं। जैसे कि सोयल से इनको क्या मिलता है, सोयल से इनको सोयल और एयर से जो इनको कंपाउंड्स मिलते हैं, वो जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कार्बन आपको जो मिलता है वो CO2 की फॉर्म में मिलता है। जो वाटर है, H, हाइड्रोजन है, वो H2O की फॉर्म में मिलता है। जो कि H ही अपने उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। जबकि ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, जो कि बैक्टीरिया नहीं करते, जो कि आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया वाटर का फोटोलाइसिस नहीं करते हैं। और खाली एक ही बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों कंपाउंड्स की फॉर्म में ये एलिमेंट्स को मिलते हैं इनको, जैसे कि CO2 हो गया, H2O हो गया। ठीक है। उसके बाद जो आपके बाकी एलिमेंट्स बचते हैं, उन सबको आपको किस में याद करना होता है, इन सबको आपको उनकी आयंस एनायंस की स्टेट पता होनी चाहिए कि वो कौन से आयंस में मिलते हैं। ये बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हैं सबके सब मिनरल्स एलिमेंट्स बोले जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स को आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। तो इनकी कौन कौन सी आयन की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव। ठीक है, पोटेशियम हो गया K+ की फॉर्म में, नाइट्रोजन हो गया NO3-, NO2-, NH4+, सल्फर हो गया SO4 2-। ये हम जर्नली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें जर्नली याद ही हो जाएंगे कि कैल्शियम 2+ में होता है, मैग्नीशियम जर्नली 2+ में होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस में होते हैं जर्नली, 2+ ऑक्सीडेशन में होते हैं। ठीक है, आयरन फेरस में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, सॉरी फेरिस में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉपर भी डी ब्लॉक एलिमेंट है 2+, मैग्नीज भी डी ब्लॉक एलिमेंट 2+, जिंक भी डी ब्लॉक एलिमेंट है 2+, मोलिब्डेनम MO2+। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे फिर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है। तो निकल है, देखिए आगे आपको लास्ट में दिख रहा होगा, ये भी डी ब्लॉक है। जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आपको 2+ में ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी याद करने में कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से भी हैं, वो आपको 2+ में ही मिलेंगे। बाकी जो जैसे कि जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सिर्फ आपको उनको गौर करना है। ठीक है, मेनली उनको ही गौर करना है, वो ज़्यादातर इसमें डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो एस ब्लॉक है वो भी आपको पता है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो और या +2 में रहते हैं, तो उनको भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेनली बस आपको पी ब्लॉक पे ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, किस पे करना है, पी ब्लॉक पे। देखिए अगला कैल्शियम है। कैल्शियम आपको पता है 17 ग्रुप का मेंबर होता है, -1 में एग्जिट करता है। -1 इनकी हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जर्नल की। ठीक है, और उसके बाद जो आपका बोरोन है वो BO3 3- और B4O7 2-, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और कौन कौन से आपको याद रखनी है, देखिए आपको खुद ही पता चल गया होगा। एक तो फॉस्फोरस याद कर लीजिए, एक नाइट्रोजन। ठीक है, सल्फेट आपको याद ही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसके अंदर। और एक आप याद कर लीजिए मोलिब्डेनम और बोरोन। ये 4 याद करने हैं, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आपका हो गया, हाँ मोलिब्डेनम, हाँ मोलिब्डेनम हो गया, फिर उसके बाद फिर आपका बोरोन हो गया।
ये 4 एलिमेंट्स की आपको ज़्यादातर याद करना है, कौन से स्टेट में ये प्लांट सर्वाइव करता है। बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब आपको पता है कि +2 में ज़्यादातर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो उनकी वही चीज़ आपको याद करनी है। तो ये पहली चीज़ हमने देख ली, कौन से नॉन मिनरल्स होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन से 17 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप हमने पहली चीज़ देखी। तो फर्स्ट स्लाइड में यही था। सेकेंड स्लाइड में आते हैं हम। ठीक है, देयर आर 60 एलिमेंट्स विच हैव बीन सीन इन डिफरेंट प्लांट्स। सारे प्लांट्स को अगर मिला के देखें तो प्लांट्स की जितनी भी पॉपुलेशन है सबके सब 60 एलिमेंट ऑब्जर्व करते हैं। उन 60 में से 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर प्लांट में पाए जाते हैं, और उन 30 में से 17 एलिमेंट्स आपके एसेंशियल्स होते हैं। आपको थोड़ा मैं ज्ञान से दे रहा हूँ ताकि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, ट्रिक बता के चले जाऊँगा उसका कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ से हमारी ट्रिक वीडियो शुरू होती है। कौन सी वीडियो? जो ट्रिक वीडियो। ठीक है, जो कि आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद होनी चाहिए। पहला आता है आपका मैक्रो न्यूट्रिशन और फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिशन। दोनों को हम बारी बारी देखेंगे। पहले हम इसकी एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसकी ट्रिक क्या है, जैसे आप घर में मैगी खाते हो, ठीक है, तो आपको एक कंपनी का नाम याद करना है। आज ये कंपनी का जो सा यहाँ पे नाम है वो है चॉपकिंस, CHOPKNS, चॉपकिंस का मैगी। यहाँ पे आई जो है वो साइलेंट है, उसको आप ज़्यादा गौर ना कीजिए। पर जो आपकी ट्रिक्स है वो ये यही है, चॉपकिंस का मैगी। क्या मैंने लिखा भी हुआ है? चॉपकिंस का मैगी। चॉपकिंस का मैगी, ये आपके जितने भी है मैक्रो न्यूट्रिशन है। मैगी जब भी खाओ मैक्रो न्यूट्रिशन को याद कर लो, चॉपकिंस का मैगी। हमेशा कोई भी मैगी खाओ तो चॉपकिंस का मैगी खाओ, चॉपकिंस का ही मैगी आपको खाना चाहिए। तो ये आपकी पहली ट्रिक होगी आज की, और आपको ये चुटकियों में याद हो जाएगा, 1-2 सेकंड तो उसमें रहेगा, चॉपकिंस का मैगी मैक्रो होता है। ठीक है, अगला आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन, जो कि ट्रेस अमाउंट में हम इनको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए जो से आपका मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जरा ये भी देख लेते हैं। आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, बोरोन होता है, कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है, सॉरी, और निकल होता है। देखो आपको अगर ये याद है ना तो जो बच गए वो ये हो जाते हैं, पर फिर भी हमें याद होने चाहिए सबके सब 17 के 17, ये थोड़े ही एलिमेंट्स हैं। तो इनको कैसे करेंगे? मोनी, मोनी, कोल्ड, कोल्ड में से ए साइलेंट है आपका, मोनी कोल्ड बोनी फीकू मंजन, मोनी कोल्ड बोनी फीकू मंजन। याद हो गए होंगे आपको। पहली ट्रिक मैंने बताई चॉपकिंस का मैगी, दूसरी बताई मैंने मोनी कोल्ड बोनी फीकू मंजन। आई साइलेंट वहाँ पे है, यहाँ पे ए साइलेंट है, यहाँ पे आई साइलेंट है और यहाँ पे ए साइलेंट है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने ये देखा। अब कुछ बातें देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो नाइट्रोजन है वो आपका प्लांट्स को मैक्सिमम रिक्वायर्ड में होता है, और जो सल्फर होता है वो मिनिमम में होता है मैक्रो के अंदर। और माइक्रो में कोई पूछे आपसे तो आयरन मैक्सिमम में होता है और मोलिब्डेनम मिनिमम में होता है। ये भी आपको आसानी से याद हो जाए क्योंकि नाइट्रोजन और आयरन आप जनरली पढ़ते हो। ठीक है, और नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा यही जरूरत होती है। और फिर आयरन यहाँ सबसे ज़्यादा आप देखोगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आपको आयरन ही दिखेगी। ओवरऑल अगर हम देखें, नेक्स्ट स्लाइड में ओवरऑल की बात होगी। ओवरऑल हम देखें 17 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम रिक्वायर्ड प्लांट्स को नाइट्रोजन होता है और मिनिमम रिक्वायर्ड प्लांट्स को मोलिब्डेनम होता है। क्योंकि ये मैक्रो है इसलिए ये मैक्सिमम हो गया, और ये माइक्रो है इसलिए मिनिमम हो गया। तो कारण यही है, यहाँ से हमें चीज़ पता चली। मेन मोटिव मेरा ट्रिक बताने का है, आपको ट्रिक पता चल चुकी है। अगली स्लाइड में आपको अभी कुछ और ट्रिक्स पता चलेगी। ये कुछ डिजीजेस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ने थंबनेल में भी ये चीज़ दिखा रखी थी। ठीक है, डिजीज के बारे में हम देखेंगे। और क्लोरोसिस पहले हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट करते हैं। मोलिब्डेनम करता है, नाइट्रोजन करता है, पोटेशियम करता है, सल्फर करता है, आयरन करता है, मैग्नीज करता है, मैग्नीशियम करता है, जिंक करता है। अगर आप ये ऐसे याद करोगे तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। आसान तरीका क्या है इसका? मोंक्स, MONKS, मोंक्स। फिर मांगे मंजन, मोंक्स क्या मांगता है? मंजन मांगता है, तो ये आपका क्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका मोंक्स है यही काफ़ी जगह चलेगा। यही आपका इनहिबिशन और सेल डिवीजन में चल रहा है, और यही आपका डिले इन फ्लावरिंग प्लांट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ठीक है, जो कि डिले इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो डिले हो रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रुक के आएगी। मतलब कि इसके अंदर जो आपका है वो पोटेशियम एब्सेंट होता है। आपको बस यही याद करनी है कि डिले के अंदर कोई चीज़ रुक के आ रही है, जो पोटेशियम है वो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो उसमें पहुंच ही नहीं पाए यहाँ तक। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट आते हैं, मोक्स का के नहीं आता है यहाँ पे। तो ये भी आपको याद हो गया। और ये है मोक्स फिर मांगे मंजन, लिख लीजिए कॉपी के अंदर, मोक्स फिर मांगे मंजन। आगे आपका बस एक बचा है नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस को क्या कहते हैं? हम डेथ ऑफ टिश्यू बोलते हैं। नेक्रोसिस को कहते हैं हम डेथ ऑफ टिश्यू बोलते हैं। और इसकी जो ट्रिक है वो है का को मांगे किस।
काकू क्या मांग रहा है, आप के से कुछ भी लगा सकते हो, काजू मांग रहा है, बादाम मांग रहा है, जो भी लगा लीजिए। तो उसकी ट्रिक है नेक्रोसिस की, काकू मांगे किस। वही हो गया आपका काकू मांगे के। ठीक है। तो गाइस यही। अभी हाँ, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, मैं भूल गया था इसलिए। ठीक है, तो हम देखते हैं गाइस, अगला हमारा जो आता है वो आता है, ये हमारा हो गया डीलिंग फ्लावरिंग में के नहीं आता है ना। जी, अब हमारी लास्ट स्लाइड है दोस्तों। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे मोबाइल एलिमेंट और ई मोबाइल एलिमेंट्स। इसको भी आपको बताऊंगा कि किस में ओल्ड पहले आता है और किस में यंग में पहले अपीयर होता है, तो ये भी हम चीज़ देखते हैं। मोबाइल एलिमेंट्स आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं। एन पी के। एन पी के मांगे एस। नाइट्रोजन पी के, जो दारू पी लेता है और मांग रहा है फिर एस। ठीक है। तो एन पी के, हम ये एन पी के हमें हर जगह याद होता है, तो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि एन पी के करते रहते हैं, हम कोई भी एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं एन पी के। तो किसी भी बच्चों से पूछोगे उसको एन पी के तो याद होता ही होता है। तो एम जी एस आपको याद करना है, ऐसे ऐसे करना है कि नाइट्रोजन पी के मांगता है एस। ठीक है, नाइट्रोजन पी के क्या मांगता है, एस मांगता है। ठीक है, देखिए मोबाइल एलिमेंट्स ओल्ड में पहले, ओल्ड लीव्स में पहले अपीयर होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, अभी तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में जब जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ जाके हम भूल जाते हैं। मोबाइल में जो ओ है वो पहले आ रहा है, तो इसलिए जो ओ में, मोबाइल में जिसमें ओ पहले आ रहा है, इसलिए ओल्ड लीव्स में पहले अपीयर होगा। अब ई मोबाइल में ओ क्या बाद में आ रहा है, तो इसलिए ये ओल्ड में बाद में अपीयर होगा, यंग लीव्स में ये पहले अपीयर होता है। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की मोबाइल एनिमेट्स की, वो है बी कैफे। क्या ट्रिक है, बी कैफे। गाइस यहाँ तक ही हमारी सभी ट्रिक्स थी, एक बारी मैं पूरी ट्रिक्स को आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिए। पहले हमने ट्रिक पढ़ी थी मैक्रो न्यूट्रिशन की। ठीक है, हमने ट्रिक पढ़ी थी मैक्रो न्यूट्रिशन की। मैक्रो न्यूट्रिशन में आपने देखा था पहला जो ट्रिक्स था वो माइक्रो का था। माइक्रो में हमने पढ़ा था चोपकिंस का मैगी। किसका मैगी, चोपकिंस का मैगी। यहाँ पे आई साइलेंट था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था गाइस माइक्रो न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपका गाइस यहाँ पे ए साइलेंट था। आपको क्या करना था, मोनी कोल्ड बोनी, मोनी कोल्ड मोगी, ओ बो मोनी कोल्ड बोनी फीको मंजन, मोनी कोल्ड बोनी फीको मंजन। ये आपको क्या करना था। फिर आपको एक चीज़ क्या करनी थी कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट प्लांट को नाइट्रोजन होता है और मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लांट्स को मोलिबेडनम होता है। उसके बाद हमने क्लोरोसिस में देखा कि मोंक्स फिर मांगे मंजन। ठीक है, ये आपका क्लोरोसिस था। नेक्रोसिस में हमने देखा काकू मांगे किस। और फिर इनिबिशन और सेल डिवीजन, ये बिल्कुल सेम था। क्लोरोसिस में जो मोंक्स था वही यहाँ पर रिपीट हो जाता है। और डिले एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका यहाँ पे के नहीं आता है। लगभग आपको चीज़ें याद होगी होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा मोबाइल एलिमेंट्स। मोबाइल एलिमेंट्स आपके एन पी के, एन पी के मैग्नीशियम और सल्फर होता है। यहाँ पे ट्रिक क्या मैंने बताई है आपको। एन पी के क्या मांगता है, ठीक है, एन पी के मांगे एस, एन पी के मांगे एस। ठीक है, ये आपको ऐसा करना है। और उसमें ओ है जो कि पहले आता है, तो इसलिए फर्स्ट अपीयर इन ओल्ड होता है। ई मोबाइल में वो बाद में आता है, तो इसलिए ओल्ड में बाद में अपीयर होता है, पहले ये यंग्स में अपीयर होता है। इसका ट्रिक याद करने का है बी कैफे। कौन सा कैफे, दारू का कैफे नहीं है ये। ठीक है, मोबाइल एलिमेंट, ई मोबाइल एलिमेंट मिलते हैं इनके अंदर। ठीक है गाइस। तो गाइस ये ट्रिक यहीं तक थी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद गाइस, थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत। इस वीडियो को गाइस उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर वीडियो पूरी एंड तक देखी है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।